मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था एक कैंपेन जो 11 जुलाई को जब अरविंद केजरीवाल जी देहरादून में आए थे और उन्होंने बताया था कि 300 यूनिट बिजली जो कि सबको मुफ्त प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्या हुआ कि जब हम पहाड़ों में और प्लेन्स में कई जगह भ्रमण कर रहे थे, उस टाइम पे कई रिक्वायरमेंट आई लोगों की तरफ से, प्रोजेक्ट हुई कि क्या आम आदमी पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडा में देना चाहिए और कैसे पार्टी से एक्सपेक्ट करा जाता है। तो उसमें कई महिलाओं का, कईयों का पॉइंट यह आया था कि जिस प्रकार से दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली आम आदमी पार्टी पूरी जनता को देती है, उस प्रकार यहाँ पे भी ये प्रोविज़न को रखना चाहिए। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद में 11 जुलाई को ये डिक्लेयर करा गया था कि फ्री बिजली 300 यूनिट आम आदमी पार्टी हर महीने देगी, जिसमें कि 4 एस्पेक्ट बोले गए थे। एक तो बिजली 300 यूनिट होगी हर महीने, दूसरा होगा कि पुराने अगर किसी के बिल हैं जो कि पेंडिंग हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में एरर हो जाती है और बिल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो बिल क्लियर करे जाएंगे। तीसरा था 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली देने की कोशिश करी जाएगी। और चौथा पॉइंट था कि किसानों को, जैसे कई जगह जहाँ पे किसानों को इनकरेज करा जाता है, वहाँ पे उनके जो मशीन्स होती हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गए या वहाँ पे उनकी कोई मशीन लगती है जिसमें कि ग्राइंडिंग होती है, जैसे ये अपना राशन की, ये अपना धान की, गेहूं की, तो उसमें मुफ्त करी जाएगी बिजली। अब ये जब हमने कैंपेन शुरू करा तो एक बड़े तरतीबवार शुरू करा इसको। पहले तो लोगों को समझाया कैंपेन के बारे में, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कराने शुरू करे। और रजिस्ट्रेशन कैसे कराए कि हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो हर घर में, हर इलाके में, पहाड़ में और प्लेन्स में जाने शुरू हुए। पहले लोगों को समझाया इस बिजली का मकसद क्या है जो हम दे रहे हैं, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए कि वो कॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा उनका, और जिस दिन हम सरकार पे आएंगे उस दिन ये बिजली उनको एकदम से फ्री प्रोवाइड करी जाएगी। आज मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे कि इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से आ रहा है कि बारिश चल रही है पहाड़ों में, कई जगह एकदम से मूवमेंट मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन 11 जुलाई से 2 दिन और ले लो, 13 जुलाई तक जो हमने ट्रेनिंग कराई और उसके बाद ये कैंपेन लॉन्च करा, तो हमारे कल 10 लाख यूनिट जो है, मतलब जो फिगर है वो क्रॉस कर गया है। मतलब 10 लाख से हमने ऊपर अभी हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। लोगों के रिस्पांस किस टाइप से आ रहे हैं, अब क्योंकि हम लोगों को कॉल कर रहे हैं, हमारे जो सेंट्रलाइज्ड जो कॉलिंग हमने सेंटर्स बना रखे हैं, वहाँ से कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं ये जो हम बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोगों का कहना तो ये आ रहा है कि आप जैसे अगर हमारे घर में मान लो 300 यूनिट की ज़रूरत नहीं होती है, हमको 100 यूनिट ही हमारे घर में यूज़ हो रही है, तो बाकी 120 यूनिट गांव वाले कह रहे हैं कि हम यूज़ करना चाहते हैं अपने घर के बाहर बल्ब लगाने के लिए, ताकि जैसे घर में कई बार ये जो सांप बिच्छू ये घुस जाते हैं अंदर, तो हमें दूर से दिखाई देगा। जैसे घर के बाहर अगर कोई बच्चा खेल रहा है या जानवर बंधा है और बाघ आकर के उस पर अटैक कर देता है, तो कहता है उस पर भी आपको एक सेफ्टी देने के लिए हमें बिजली को यूज़ करने का तरीका देखना है। अभी क्या हो रहा है कि जब कोई कैंपेन चलता है तो हम ये लेके चल रहे हैं कि एक कैंपेन पूरा करेंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, फिर अगले कैंपेन में जाएंगे। कैंपेन मतलब हमारे जो एजेंडा होंगे। अब जैसे ही ये बिजली का कैंपेन शुरू हुआ तो हम लाजमी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं उनको ये बड़ा एक चैलेंज लग रहा है कि ये तो होता हुआ एक सक्सेसफुल मॉडल है जो आम आदमी पार्टी समझा रही है, तो क्वेश्चन करे जा रहे हैं। बीजेपी भी क्वेश्चन कर रही है, कांग्रेस भी क्वेश्चन कर रही है। क्वेश्चन इस टाइप से हो रहे हैं कि कैसे दोगे तुम फ्री बिजली, या वो कह रहे हैं कि हम भी फ्री बिजली दे देंगे। कोई कह रहा है कि 100 यूनिट दे देंगे, कोई कह रहा है 200 यूनिट दे देंगे, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हम सोचेंगे इस बारे में। तो मैं ये बड़ा क्लियर मतलब इस फोरम से इस क्वेश्चन को उल्टा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर वाकई में पॉलिटिक्स के अलावा आप लोगों को इच्छा है कि उत्तराखंड में तरक्की भी होनी चाहिए, तो कुछ इश्यूज़ पे ऐसा होना चाहिए कि हमें एक दूसरे को पॉलिटिकल इंटेंशन से तो ब्लेम करना चाहिए, पर अदरवाइज़ दूसरे से सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे पास आज ये बिजली जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसका पूरा एक फुल प्रूफ मॉडल है। तो आप आइए, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप बैठिए हमारे साथ, हम आपको ना सिखाएंगे कि कैसे आपके जो 5-6 महीने बचे हुए हैं गवर्नेंस के, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये था, आज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी की पार्टी की गवर्नमेंट बहुत जगहों पे है,
कांग्रेस की पार्टी की गवर्नमेंट कई जगहों पे है। अगर आप फ्री की बिजली दे ही सकते हैं, हमें क्वेश्चन मत करिए। आप उन राज्यों में जहाँ पे कि आपका आज आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रूव करिए। अब जैसे मैं बात करूँगा पंजाब की, तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो वहाँ के सीनियर मोस्ट प्रभारी भी हैं। अगर आपने बिजली यहाँ पे आप समझते हैं आप दे सकते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड वालों को बड़ी खुशी होगी। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आप बिजली को ग्राउंड पे दीजिए, और अगर आप वो दे देते हैं तो यहाँ की जनता को बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर, और आपकी बातों पे भी लगेगा कि हाँ, खाली बोलने के लिए नहीं हो रही हैं बातें, ये बातों में दम है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो बिजली हम जो दे रहे हैं, ये फ्री बिजली नहीं है, ये ना हक की बिजली है। इससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा डैम उत्तराखंड की ज़मीन पे है, टिहरी डैम। यहाँ पे जो नदियाँ हैं, उनमें इतने सारे ये बांध बनाए गए हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है। तरीका ऐसा हो गया है कि ये उत्तराखंड की ज़मीन में होने के बावजूद इन पे जो हक है वो उत्तर प्रदेश का है। इन डैमों को जब बनाया गया, तो क्योंकि यहाँ पे कट एंड फिल कॉन्सेप्ट होता है डैम बनाने का, तो किसी ना किसी घाटी में जहाँ देखा कि नदियों में पानी अच्छा है, उन घाटियों में एक जगह ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर एक बड़ी झील बनती है। उस झील से फिर ग्रेविटी से पानी को लाया जाता है और टरबाइन चला करके जनरेट करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ही उदाहरण है एशिया का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम। टिहरी डैम जब बना तो उस इलाके में जहाँ पे कि पहले गंगा नदी, जिसे भागीरथी बोलते थे, और भिलंगना नदी का कॉन्फ्लुएंस था, उस जगह पे पानी इकट्ठा करने का प्लान बना, जो कि इंजीनियर्स ने एक अच्छे तरीके से शेप दिया उसको। क्योंकि उस इलाके में लोग रहते थे 10,000 से ज़्यादा, उन लोगों को अब हटना था, उस जगह से विस्थापित होना था, क्योंकि वहाँ पे झील बननी थी। अब किसी को विस्थापित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसमें उस जगह से इंसान की अपनी पूरी इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल फीलिंग्स होती है। वहाँ पे उसके देवी देवताओं के स्थान होते हैं, वहाँ पे उसके दादा परदादा कभी रहते थे, वहीं पे उसने कभी खेतों में काम करा है। लोगों को विस्थापित करा गया, उस टाइम पे क्लेम करा गया, लोगों को ये बताया गया कि आपको जो क्लेम मिलेगा उसके साथ में आपको, क्योंकि इस जगह में डैम बन रहा है, तो आपको बिजली फ्री दी जाएगी। आज तक वो बिजली नहीं दी गई है, तो ये फ्री की बिजली नहीं है, ये हक की बिजली है। हमें इस हक की बिजली के लिए लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई में हमें पता है कई बार क्वेश्चन होते रहेंगे हमारे को, पर हमें लग रहा है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा हम अपने को और अपना ज़्यादा एफिशिएंट बनाते रहेंगे। और साथ में इन चीज़ों के लिए ऐलान करते हैं हम कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हमने फौज में रहते हुए फ्रंट पे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इन हकों के लिए हम यहाँ पे पूरे जान लगा करके आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।